नाज़रीन इकराम, आज ये व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। वहां एयरपोर्ट पर इनका कैसा इस्तकबाल किया गया है नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, इंडिया ने और रशिया ने अपनी कुछ 70 पॉइंट की जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, काउंटर टेररिज्म के हवाले से बात हुई। भारतीय ज़राए अब ये भी दावे कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कई एक जो मुआहदे हैं वो भी तय होंगे। लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले यहाँ ऑलरेडी रूस और यूक्रेन की जंग के बाद मुख्तलिफ किस्म की और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के जो इस वक्त के ताल्लुकात हैं वो पहले वाले नहीं रहे। आपको इल्म होगा कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे इन्होंने भारत का दौरा किया था तो उस वक्त भी भारत जो था, भारत में मुख्तलिफ किस्म की खुशियाँ मनाई गई और इस पर बड़े बुलंदबांग दावे भी किए गए। लेकिन इंटरेस्टिंगली व्लादिमीर पुतिन के दौरा जो है वो शुरू होने से पहले ही एक वायरल वीडियो जो है वो सामने आ रही है, जिसमें बेसिकली उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है, जहां पर मुख्तलिफ जो लोग थे उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के इस्तकबाल की खुशी में जी इनकी तस्वीर सामने रखी और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आरती और इसके अलावा ऐसा एक जो इवेंट था वो किया गया। कि वो जो स्टेटमेंट है, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है जी, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं। जो नज़ीर ग्राम, चूंकि इन्होंने नई दिल्ली के जो पुराना नाम जिसका एयरपोर्ट का इंदिरा गांधी था, इस पर इन्होंने जो है वो लैंड किया। तो इस पर लैंड करने के बाद एक तो इनके इंटरेस्टिंगली जो पहले ये खबर सामने आई थी कि इनको रिसीव करने के लिए एस जयशंकर जो है वो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर ये तफसीलात भी सामने आई कि इनको खुद जी इस्तकबाल के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं वो खुद जाएंगे। अब इसमें हुआ यह है कि व्लादिमीर पुतिन के इस्तकबाल के लिए जो नरेंद्र मोदी थे वो काफ़ी देर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचे और इनके इस्तकबाल के लिए जाहिर बात है, कोई भी अगर सरबराह किसी मुल्क का किसी मुल्क में आता है तो उसकी जो है वो इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां जो है वो की जाती हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए भी ऐसी तैयारियां की गई। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ जो भारतीय मीडिया ने इस वक्त इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो एक ववेला मचाया हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी थे वो जी तमाम प्रोटोकॉल भूल कर व्लादिमीर पुतिन को जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं। अब चूंकि ये कोई पहला मौका नहीं जब नरेंद्र मोदी जो है वो किसी सरबराह को एयरपोर्ट पर इसके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हों, तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और इनके लिए ये इसको क्या देखा जाए, क्योंकि इंडिया का देखिए, टेररिज्म इज ऑलवेज द मेजर एजेंडा। ठीक है जी, तो इसको मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। कोई मेजर अनाउंसमेंट इन डिफेंस नहीं हुई कि जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो है, लेकिन इंडिया का जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्लान है ना, वो शायद उसकी बात हुई है। तो ये चीज़ है। तो ये जो बात थी कि मैं भी इस पे आपके सामने जिक्र करता था, मैं कहता था भाईजान एक काम नहीं बनना लड़ाई वाला, इंडिया नहीं खरीदेगा असला, बिकॉज कार्ड्स एक्ट लगना था। क्या लगना था? कार्ड्स एक्ट लगना था, और देख लें वही हुआ। तो आप अपने भाई को थोड़ी सी जो है ना वो शाबाश दिया करें इस तरह के मामला। तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर, जो मुझे जिसकी समझ आई और जिसको मैंने थोड़ा सा वो स्टडी किया कि ये है क्या बेसिकली। तो ये एक चीज़ है। सो जॉइंट स्टेटमेंट जो है ऑन टेररिज्म वो डिस्कस हुई है। जॉइंट स्टेटमेंट ऑन और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एंड फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स, उसके हवाले से। और उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल फाइट एंड टेररिज्म, और अफगानिस्तान के ऊपर भी बाय द वे उन्होंने एक प्रॉपर पूरी डिस्कशन की है इसके ऊपर। और वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह अफगानिस्तान के ऊपर जो बात की है वो भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात है। वो दैट सपोर्ट्स, मैं आपको पता है रशियंस जो है ना, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इस्लामिक स्टेट एंड आई एस के पी इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा, बिकॉज दे बिलीव कि हमें थ्रेट वहाँ से है, है। और तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं बड़ा मुतासर हुआ इस स्टेटमेंट से कि क्या इंडिया जो है वो रशिया को कन्विंस नहीं कर सका, या कर सका, या क्या हुआ, ये एक अलग ये भी स्टोरी है। तो डिफेंस डील जो है, मेजर डिफेंस डील स्टेटमेंट, वो क्योंकि इंडिया के जो आई थिंक डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बाय द वे कहा था कि कोई कोई डील जो है वो अनाउंस नहीं होगी। ठीक है जी। और सो नो मेजर अनाउंसमेंट इन डिफेंस
लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये कहा है कि सपोर्ट है हम देंगे इंडिया को, मेक इन इंडिया डिफेंस। ठीक है जी, मेक इन इंडिया डिफेंस, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। दिस इज समथिंग वेरी नाइस इन द सेंस के इंडियंस ने इस चीज़ को रियलाइज किया कि पाइन अगर हम आज इनसे SU-57 लेंगे तो मतलब क्या होगा। SU-57 लेंगे तो किस तरह चीज़ें चलेंगी। कार्ट्स एक्ट लग गया तो फिर क्या होगा। अमेरिका को दावत देने के मुतरादफ है आप रशिया से कोई चीज़ लें। सो दे केप्ट इट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली अपने आप को रेलिवेंट रखा है इसमें, एंड ये चीज़ जो है वो है। दूसरी तरफ पे उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जितनी भी UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है जिसका पाकिस्तान आई थिंक वाइस चेयर है, जिस पे इंडिया को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये कौन होता है पाकिस्तान, ये तो टेररिज्म फैलाता है, इसको आपने काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो वो भी इंडिया को बुरा बुरा लगा उस वक्त। और तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। और फिर ख़ास तौर पे दे कंसर्न अबाउट UAVs और रेडिकलाइजेशन एंड इन चीज़ों के ऊपर। तो बहरहाल ये एक आप समझ लें कि इट्स एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन जो हमारे सामने जो आता है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो रशिया की ट्रेड में फोकस है, ज़्यादा ट्रेड में फोकस है। और दूसरी बात यह है कि रशिया जो है वो ये कहता है जनाब कि हम फुल सपोर्ट ऑफ जो है ना इंडिया की करते हैं परमानेंट मेंबरशिप इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन इन अ वे कि इंडिया कहता है पाइन मैं ते जड़ा ना मुतासर है, मतलब मैं तो बहुत बड़ा मुल्क हाँ, तो आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते। ठीक है ना, आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते। तो वो कहते हैं बताओ क्या स्पेस। वो कहते हैं रिफॉर्म्स करो। वो कहते हैं ठीक है रिफॉर्म्स करेंगे। मुझे याद है ओबामा साहब जब आए थे इंडिया तो उन्होंने आके पार्लियामेंट में खिताब किया और उन्होंने कहा पाए ना हम आपको जो है ना वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाएंगे। अच्छा, वो बातें चल रही हैं, इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है, कमेटीज बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कहते सारे हैं स्वाय चाइना के और तो कोई मुल्क नहीं कह रहा, सारे मुल्क ही कहते हैं। लेकिन इन रियलिटी तो होगा तो ये नहीं, होगा तो ये नहीं। कौन देगा उस वक्त उनको ये सारा कुछ, मुझे ये बात बताएं जरा, कौन देगा उनको ये सब कुछ कि ऐसे जो है ना वो सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सेंस में कि रशिया हो या अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों इंडिया की UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करते हैं। लेकिन लुकिंग इंडिया के जो अब ताल्लुकात हैं रशिया के साथ उसमें तो और अमेरिका के साथ तो वो तो एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो करेगी। और दूसरा ये है कि यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि लेट मी डू अ वाइल्ड गेस, द इंडियंस माइट हैव आस्क्ड कि आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान रिलेटेड ग्रुप्स की बात करें। अच्छा, UN सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे वो इंडिया तो करता है सपोर्ट, इंडिया ने कोई ऐसी बात की तो इंडिया ने को की होगी तो उन्होंने उसको कहा होगा कि हाँ जी ये चीज़ें जो है ना कि ये पाकिस्तान के अंदर जमाते हैं, इनको हमने हिट करना है या इनको टारगेट करना है या इनको सैंक्शन करना है, ठीक है कर देते हैं, एकड़ा काम है। बट मसला ये है कि इंडियंस ये भी कहेंगे कि पायन मतलब अभी भी बोले ना आप। सो मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा कि यूक्रेन का जिक्र करो, इंडिया ने नहीं किया, और रशिया के ऊपर होगा कि तुम ये कहो पाकिस्तान के रिलेटेड जो दहशतगर्द जमाते हैं इनका नाम लो, उन्होंने कोई नहीं किया। सो इंडिया और रशिया जो है उनके जारी बात है सीरियस कंसर्न्स हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है वो उस हवाले से। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया है और $100 बिलियन की ट्रेड भी चलेगी अब, और वो कह रहे हैं कि हमने ये $100 बिलियन हर कीमत पे इसको लेके चलना है। अच्छा, इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60, 70, 50, 40 थी
तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता था तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं इसमें से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया, और जो वो हॉल था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव हॉल था। आई लाइक इट। आई थिंक ये इंडिया ने ये ब्रिक्स के लिए बनवाया था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इसको इस तरह कर लें। तो अब एट मेक इन इंडिया इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बात कर रहे हैं। इस पे बेसिकली कोई यूरोपियन, रशियन तो ठीक है एग्री हो जाते हैं इस पे कि ठीक है ये मेक इन इंडिया कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिकन नहीं एग्री होते, वो कहते हैं पाए नया काम जो है ना ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि इफ़ इट इज़ मेक इन इंडिया तो हम आपको वो नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हमें नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर जो सिचुएशन डेवलप होगी उसमें मेक इन इंडिया ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एआई सेमीकंडक्टर्स का इतना जिक्र नहीं है बिकॉज इंडिया रशिया इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन दैट, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि इंडिया और रशियंस को पता है कि इंडिया बहुत एआई की बात करता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी अमेरिका जाता है, इतने जाता है, जापान जाता है, तो लेट्स पुट इट लाइक दिस वे कि जी रशिया जो है वो इंटरेस्टेड है कि इंडिया एआई समिट हो। पुतिन साहब ने ये कहा है। वो क्या है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो वेस्ट इंडिया को देगा, इंडिया से रशिया जाएगी। इसी चीज़ पे तो अमेरिकन यूरोपियंस कहते हैं कि हमने आपको नहीं देना, आपके साथ हम नहीं करेंगे। ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है, ठीक है ना जी, ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है। सो ये आप जेहन में रखें कि जो मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप रशिया इंडिया से चाहता है, मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो है वो रशिया इंडिया से चाहता है, बिकॉज वो समझते हैं कि पाया ने सानू सूट कर दी, ये हमें सूट करती है, ये पार्टनरशिप होनी चाहिए हमारी।